इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और हो सके अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो अपने सभी फैमिली को भी सुनाइएगा। मेरा मकसद है आप सभी को वास्तविकता से परिचय कराना, वास्तविक जीवन क्या है ये बताना। तो पूरा जरूर सुनिएगा। एक घर था जिसमें 4 लोग रहते थे, 2 लड़कियां और माता पिता। पहली लड़की का नाम था रोहिणी, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, और दूसरी लड़की का नाम था रोहिणी। इसकी शादी हो चुकी थी। रोहिणी जिसकी शादी नहीं हुई थी, रोहिणी को उसके पिता बोलते हैं कि अब तुम्हारी भी शादी के लिए लड़का देखने आ रहे हैं। रोहिणी को शादी के नाम से ही चिढ़ है, क्योंकि उसकी दीदी मोहिनी की शादी हुई थी और वो आज अपने घर पे ही है, जिसके कारण रोहिणी के माता पिता रोहिणी को समझाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि एक के साथ जैसा हो वैसा दूसरों के साथ भी हो सकता है। रोहिणी गुस्सा हो गई और अपने घर से कुछ दिनों के लिए दूर चली जाती है। रोहिणी एक रूम रेंट पे लेती है। जो व्यक्ति रूम दिलाता है उसका नाम मोहन है। ध्यान से कहानी को सुनिएगा। मोहिनी यानी रोहिणी की दीदी रोहिणी को फोन करती है, पूछती है कहाँ हो। रोहिणी बोलती है दीदी मैं रूम रेंट पे ले ली हूँ, कुछ दिनों तक यहीं रहूंगी। उसकी दीदी बोलती है कि तुम्हें कुछ दिन ही तो रहना था, मौसी के घर भी रह सकती थी, रूम रेंट पे क्यों ली। रोहिणी बोलती है और भी लड़कियां रहती हैं रूम रेंट पे, सिर्फ मैं ही नहीं रह रही हूँ। रोहिणी और मोहिनी के बीच जो बातचीत होती है उसके पिता भी सुन लेते हैं। रोहिणी बोलती है पापा से बात कराओ दीदी। उसके पिता गुस्सा होके उससे बिना बात किए चले जाते हैं। मोहिनी बोलती है कि पापा चले गए गुस्सा होकर। रोहिणी भी थोड़ा उदास हो जाती है। आपको याद तो होगा ही कि रोहिणी को जो रूम रेंट पे दिलाया था उसका नाम मोहन है। अगले दिन रोहिणी रूम के नीचे आती है नाश्ता करने, तभी मोहन भी आता है। रोहिणी से मोहन बोलता है नमस्ते मैडम जी। रोहिणी भी बोलती है नमस्ते। मोहन बोलता है आप यहाँ कोई जॉब करती हैं क्या। रोहिणी बोलती नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ दिन रहने आई हूँ। मोहन बोला अच्छा, मैंने सोचा आप भी कोई जॉब करती हैं, क्योंकि यहाँ कोई बैठा नहीं रहता। रोहिणी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था उसके साथ क्या क्या हो सकता है। मोहन बोलता है मैडम जी आप एक्ट्रेस बन जाओ। रोहिणी ये सुनते ही हंसने लगती है और बोलती है मुझे एक्ट्रेस के ए भी नहीं आता है। मोहन बोलता है आप बहुत खूबसूरत हैं, आप पक्का एक्ट्रेस बन जाएंगी। रोहिणी हंसते हुए बोलती है अच्छा। मोहन रोहिणी के करीब आने लगता है, क्योंकि बात से ही तो जान पहचान होती है। मोहन बोला मैडम जी मेरे जान पहचान में एक लड़की है, वो बहुत लोगों को जानती है, पहले आप कल एक फोटोशूट करवाइए, कैमरामैन को मैं जानता हूँ। रोहिणी हंसते हुए बोलती है नो 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 नो। मोहन बोलता है प्लीज मैडम जी प्लीज। रोहिणी बोलती है ओके। अगले दिन फोटोशूट। अब आपको पता ही होगा एक्ट्रेस बनने के लिए फोटो ऐसी वैसी तो होगी नहीं। मोहन जिस लड़की को जानता था उसको रोहिणी वाली बोल्ड फोटोज भेजता है। अगले दिन मोहन रोहिणी के रूम में आता है और बोलता है
मैडम जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए सब्जी लाया है। रोहिणी मोहन को बोलती है, आओ बैठो। मोहन को पानी भी पिलाती है। फिर मोहन बोलता है, मैडम जी मैंने फोटो भेजा था, अब बात करके पूछें कि कैसा लगा। रोहिणी बोली, हाँ पूछो। मोहन उस लड़की को फोन लगाता है। मोहन बोलता है, हेलो, पसंद आई मैडम? लड़की बोली, बहुत मस्त है ये तो। फिर बोली कि उतरा हुआ टायर नहीं है ना। मोहन बोलता है, मैं रोहिणी मैडम जी के सामने ही हूँ। लड़की बोलती है, ओके ठीक है, कल मिलते हैं रेस्टोरेंट में। रोहिणी इतनी बिजी हो गई कि वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताई। रोहिणी मोहन पे विश्वास करने लगी। अगले दिन उस लड़की से मिली रेस्टोरेंट में रोहिणी मोहन के साथ थी। वो लड़की बोलती है, कल रात पार्टी है, मोहन तुम रोहिणी को लेकर आ जाना, और परसों एक एड का शूट है तो वो रोहिणी करेगी। रोहिणी बोलती है उस लड़की से, ऑडिशन नहीं लेंगे क्या, सिर्फ ऐसे ही? लड़की बोलती है, हाँ। रोहिणी मोहन के साथ रात में पार्टी में जाती है और वहां बहुत कमीने लोग होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ही, काम उसी को मिलेगा जिसकी पहचान संबंधों से हो, ना कि कोई भी। रोहिणी को बहुत बड़े बड़े लोग मिले, और वो जो लड़की मिलाई थी वो लड़की अच्छी नहीं थी। जो लड़का मोहन रूम रेंट पे दिलाया था वो भी अच्छा नहीं था। फिर आप सोच ही सकते हैं क्या हुआ होगा रोहिणी के साथ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि घर वालों जो भी बोलते हैं भले ही चुभता है, लेकिन वही सही होता है। कोई भी निर्णय तुरंत ना लें और अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें। जैसे बुक के कवर को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि बुक में लिखा क्या है, उसी तरह किसी भी व्यक्ति को सिर्फ देखने से, अच्छा लगने से उसे अपने करीब न आने दें। उसकी जांच परख अच्छे से करें, क्योंकि मन सबसे पहले गलत ही सोचता है। इसलिए ध्यान से सोचे, उसके बाद अपने माता पिता, बड़े छोटे सबसे सलाह लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। ज्ञानी होना अच्छी बात है, ये आपको आगे और श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा, किंतु अभिमान केवल विनाश की ओर। यदि रोहिणी घर छोड़कर नहीं आई होती तो उसके साथ ये सब नहीं होता। शादी नहीं करना था तो नहीं करती, किंतु घर नहीं छोड़ना चाहिए था। पिता जो आपको खड़ूस लगेगा, लेकिन वो अंदर से बहुत कोमल होते हैं। पिता का प्यार दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार हमारी आंखों से कभी नाक नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार हमारे माता पिता के प्यार दिखाई नहीं देते, किंतु सदैव वो आपके अच्छे और आपके भले के बारे में ही सोचेंगे। इसीलिए जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना लें, सोच समझ करके करें।